हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया ही होंगे। तब प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भैया साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार से सॉल्व होता है, वो भी सबसे आसानी तरीका से आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन करिएगा प्रेस। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या कि 5,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कितना 5,000 रुपया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे क्या ये है प्यारे बच्चों, क्या ये है मूलधन। ठीक है, ये है दर, ये है प्यारे बच्चों वर्ष। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी। ठीक है, तो हम लोग का पी कितना है, तो पी से होगा भैया हम लोग का प्रिंसिपल। ठीक है, पी से हम लोग का प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो मूलधन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो है हम लोग का 5,000। ठीक है, कितना 5,000 रुपया। ठीक है, आप कहेंगे ये मूलधन क्या है। ठीक है, कहेंगे कि मूलधन क्या है। ठीक है, तो देखिए ये आपका अपना पैसा। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों हम दिए किसी के, ठीक है, 5,000 रुपये हम दिए कोई और आदमी को। ठीक है, जो बोला कि हमको 5,000 रुपया दो। ठीक है, तो हम बोले कि हम 5,000 रुपया देंगे। ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है, क्या कि हम तो आपको 5,000 रुपया देंगे, वो भी हम आपको 5% वार्षिक ब्याज की दर से देंगे। ठीक है, तो आपको देंगे तो हम आपको कितने साल के लिए देंगे, तो 3 साल के लिए देंगे। ठीक है, वो बोला कि हमको 3 साल के लिए दो, तो हम बोले कि ठीक है, हमको उसे 3 साल के लिए ले लो तुम 5,000 रुपये। ठीक है, तो हम आपको 5% की वार्षिक ब्याज की, यानी आपका हर वर्ष 5,000 का 5% आपका बढ़ाता जाएगा कितने, 3 साल के लिए। ठीक है, तो आखिर में हम उससे कितना पैसा लेंगे, 5,000 तो अपना पैसा तो ले ही भी करेंगे 3,000। ठीक है, लेकिन उसको बोले कि हर वर्ष आपका 5% बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम सोच में पड़ गए कि भैया अब हम तो उसको से 5,000 रुपया लेंगे, पर वो हम बोल दिया कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से लेंगे और वो 3 साल में तो हम 5,000 के 5,000 लेंगे कि हमको कुछ बेनिफिट है, तो ही ना हम उसको दिए प्यारे बच्चों। ठीक है, उसको हमको जब बेनिफिट है तभी हम उसको दिए 5,000 रुपया। कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। और उसको बोल दें कि हम आपको लेंगे कितना, 5% वार्षिक ब्याज के, तो हर वर्ष आपका कितना बढ़ेगा और 3 साल में कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 साल में अगर हो जाएगा मेरा पूरा, तो हम उसको से आखिर कितना पैसा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वही जानते हैं। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपया है, ठीक है, आप जो अपना पैसा दूसरों को दे रहे हैं 5,000, जितना भी हो 10,000 20,000, ठीक है, वो आपका खुद का पैसा है। और जो आप पर उसको मोल भाव लगाए हैं वो आप लगाइए, और वो जो पैसा लेदा वो जानिए। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग का ये 5% है। ठीक है, तो यह हम लोग का रेट हुआ। ठीक है, रेट हुआ यानी आर से रेट हुआ। ठीक है, तो यानी दर, तो आपका हुआ 5%। ठीक है, आप 5% रेट लगाएं कि आपका हर वर्ष 5,000 का 5% बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वो कितने साल के लिए, तो देखिए टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टाइम, टी से टाइम होगा। ठीक है, यानी समय, तो आपको 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए आपको किसी को पैसा दिए। ठीक है, अब चलिए एक बार और समझ लेते हैं, आसान होगा। ठीक है, देखिए पी से प्यारे बच्चों प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब हुआ खुद का पैसा, अपना पैसा। ठीक है, चलिए रेट क्या हुआ, तो आर से रेट, रेट का मतलब दर। देखिए रेट लगाते हैं आप कि हम आपको वर्ष में 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं, तो हम प्रति वर्ष आपको 10% की भी दर से लगा सकते हैं, हम आपको 20% का भी दर से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लगाएं क्या कि चलो भाई वो गरीब है, तो चलिए हम लगा देते हैं कितना, 5% की दर से। ठीक है, तो हम लगा दें उसको 5% की दर से। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब टाइम, तो हम उसको समय वही बोला कि हमको 3 साल के लिए भैया हमको दे दो 5,000 रुपया, तो हम 3 साल उसको कुछ नहीं बोलेंगे। अगला 3 साल होगा तो हम 5,000 और जितना मेरा पैसा और होगा दर से, तो वो लेंगे शुद्ध समय वापस। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो हो गया अपना। अब इसको हम निकालेंगे भैया कैसे, ये तो 5,000 हो गया, ये कैसे, तो चलिए इसका एक फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लगाइए प्यारे बच्चे आप लोग, क्या सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का। ठीक है, क्या साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला। ठीक है, लगाइए। चलिए, तो हम लोग का लगाइए क्या, मूलधन। ठीक है, मूलधन गुने दर गुने समय। ठीक है, समय बटा 100। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले पे आप उसको दिए होंगे। ठीक है, और इसी फार्मूले पे आप
उसको से पैसा लेंगे। जैसे देखिए अब आपका साधारण ब्याज, तो मूलधन आपको कितना, तो 5,000 रुपया, ठीक है, अपना पैसा कितना 5,000 रुपया, ठीक है, तो उसको से तो भैया हम 5,000 तो लेवे करेंगे, चलिए 5,000 हम तो लेवे करेंगे उसको से, ठीक है, इंटू यानी गुना का साइन है, गुना लगाइए, ठीक है। चलिए दर कितना है, तो दर हम लोग का 5% है, ठीक है, चलिए 5% यहाँ पे अपना लिख लीजिए, परसेंट को हटाइए, परसेंट नहीं लिखिए, ठीक है। और ये समय, तो समय हम लोग का कितना है, टाइम कितना है, तो 3 वर्ष है, ठीक है, टाइम हम लोग का 3 वर्ष, ठीक है। इसको बटा में, पूरे के बटा में लगा हुआ 100, ठीक है, चलिए 100 लगा दीजिए, पूरे के बटा में 100, ठीक है, गुड, इतना आपको कंप्लीट है। अब चलिए, अब जो भी संख्या यहाँ से कटेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए उसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो और दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, चलिए कट गया। यहाँ पे अब कौन आपका संख्या बचा, तो देखिए यहाँ पे आपका बचा 50 गुना 5 गुना 3, ठीक है। अब भागा में 1 है, तो अगर किसी भी संख्या से भागा 1 में देंगे तो उतना ही संख्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसीलिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब 50 गुना 5 करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा भैया कितना, 250, ठीक है, गुड। अब 250 और गुना करिए 3, ठीक है, चलिए 250 गुना 3 कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं क्या, 250 गुना 3, ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 7, 5 दूनी के 10 और 7 2 7, तो हम लोग को आ जाएगा 750, ठीक है, यानी हम लोग को आ जाएगा 750 रुपया, ठीक है। कितना आ जाता है, तो हम लोग का 750 रुपया आ जाता है, ठीक है, कितना हो गया 750 रुपया, ठीक है। आपको 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 750 रुपया, और ये आपका आंसर आता है, ठीक है, कितना, तो 750 रुपया। अब देखिए समझिए, आप 5,000 रुपया उसको दिए थे 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। अब वो आपको देगा कितना, 5,000 प्लस 750 कीजिए, ठीक है, तो आपको 5,000 प्लस 750 0575, ठीक है, यानी आपको कितना देगा 3 वर्ष के लिए, तो आपको 3 साल में कितना आपका प्रॉफिट होगा 3 वर्ष में, तो आपका प्रॉफिट होगा भैया कितना 750, यानी 750 रुपया आपको 5,000 से ज्यादा देगा, ठीक है, यानी आपको टोटल आप 3 वर्ष में लेंगे तो आपको कितना देगा, तो भैया सिंपल सी बात है, आपको 5700 रुपया देगा, 5750, ठीक है, 5750 आपको रुपया दे देगा, तो आपका पूरा हिसाब क्लियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर उसके पास 1 रुपया नहीं बचेगा, ठीक है, और आपको हर वर्ष आपको 3% का दर से लग ही रहा था, तो आपको हर वर्ष आपको 250 रुपया लग रहा है, ठीक है। आपको हर वर्ष यानी 1 वर्ष में आपको कितना, तो 250 रुपया, और 3 वर्ष में हो गया 750 रुपया, ठीक है। ये 2 2 6 और 7 7.5, ये सही तो है, ठीक है, यानी आपको हर वर्ष आपको देना पड़ेगा कितना, 1 साल में आपका अगर लिया हुआ पैसा हो गया तो आप दीजिए 250 रुपया, दूसरा वर्ष हो गया भैया तो फिर दीजिए 250 रुपया, तीसरा वर्ष हो गया तो फिर से दीजिए 250 रुपया, नहीं बढ़ता जा रहा है आपका 250 रुपया, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सबसे आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हम लोग का साधारण ब्याज के क्वेश्चन इस टाइप का किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आपको सबसे आसानी तरीका से समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों, मेरा उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन इस प्रकार से किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे आसानी तरीके से आप सभी लोग जान गए होंगे, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक, अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।